तुम नहीं चाहते तुम्हारे घर में कोई मारा जाए, क्योंकि मर्डर का इल्जाम तुम्हारे बाप पर आएगा। देयोंग, तुम्हें आखिर हो क्या गया? कुछ करने की तुम्हें हिम्मत है नहीं, फिर भी लोगों को ऐसे ही सताते रहते हो। सच कह रहा हूँ ना, अब सजा भुगतो इसकी। देयोंग, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। देयोंग, प्लीज बस एक बार, मैं ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज ऐसा मत करो। सच्ची? वैसे मुझे मजा नहीं आया यार। जांगुन, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं हुआंग तेयोंग हूं। ये हुआंग तेयोंग, प्लीज। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? ओए लड़के, ओए रुक जाओ, क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पैसे चाहिए ना? ये लो पैसे, ये लो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। माफ कर दीजिए, मेरे बेटे को एक आखिरी मौका दीजिए। तुमने खुद को समझ के रखा है गंदी नाली की कीड़े। तुम अमीर आदमी नहीं बनना चाहते? मिस्टर हुआंग, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? मुझे थोड़ा खाना खिला दीजिए। तुम्हें खाना खाना है? जानता हूं आप मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन ये आखिरी बार है। प्लीज मुझे थोड़ा सा खाना खिला दीजिए। सर, सब कुछ ठीक तो है? सुनो, कार को पीछे मोड़ दो, मुझे वापस जाना है। लेकिन मैं गाड़ी नहीं घुमा सकता। तो फिर गाड़ी रोक दो, इसी वक्त गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी को इसी वक्त रोको। रुकिए सर, सर रुकिए। क्या तुम ये स्पून हर वक्त अपने साथ रखते हो? अजीब बात है, हमेशा अपने साथ लिए क्यों घूमते हो उसे? शायद इससे मेरी किस्मत बदल जाए। तुम्हारी किस्मत? मुझे यकीन तो नहीं है कि ऐसा सच में होगा, लेकिन लोग अक्सर बेबसी में इस तरह की हरकत कर बैठते हैं। मैं नहीं जानता तुम्हारी बेबसी की वजह क्या है, और जी भर के खाओ। सिंचो ने उससे पैसे लिए, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा।
कौन है? मैं तेयोंग की दोस्त हूँ। क्या उन्हें पता है कि आप आने वाली हैं? देखिए, मुझे उनसे मिलना है। मेरा नाम ना जूही है, हुआंग तेयोंग की मंगेतर। ये आखिर हो क्या रहा है? 3 बार यहाँ खाना खाने के बाद तो पेरेंट्स बदल जाने चाहिए थे। क्या ऐसा हुआ है या नहीं? क्या बात है? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? सॉरी। अगर तुम खाना खा चुके हो तो क्या हम चले? डैड। डैड? क्या कहा तुमने? तुमने मुझे अभी डैड कहा क्या? माफी चाहता हूं, बस पापा की याद आ गई थी। नाजूही, हुआंग तेयोंग, तुम तो मुझे भूल ही गए हो ना? हुआंग तेयोंग? क्या इसने मुझे अभी हुआंग तेयोंग कहा? तुमने मेरा नाम क्या पुकारा? क्या मतलब? क्या तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? तुमने ली सिंग चॉन के साथ ऐसा क्यों किया? जूही, क्या हुआ? तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन तुम मेरे बेटे के साथ ऐसे क्यों पेश आ रही हो? मेरे बेटे के साथ? मिस्टर हुआंग, मैंने मिस्टर ना से सुना कि तुम उनके... हमारी वाकई अदला बदली हो गई है। मैं इस बारे में जानना चाहूंगा। आई एम सो सॉरी, लेकिन तेयोंग ने झूठा बयान देकर अपने दोस्त को मुसीबत में डाल दिया है। तकलीफ देने के लिए माफी चाहूंगा। मैं हूं डिटेक्टिव कैंग, रीजनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, सोल मेट्रोपॉलिटन पुलिस से। क्या आपके बेटे का नाम हुआंग तेयोंग है? हाँ, पर हुआ क्या है? स्यूंगचोंग नाम का एक लड़का इस वक्त लापता है और उसे हान नदी के पास देखा गया था, तब आपका बेटा उसके साथ था। तो इन्हें पूछताछ के लिए हमारे साथ आना पड़ेगा। अटॉर्नी को कॉल करो। सिंग चॉन लापता है? क्या आप बता सकते हुआ क्या था? हमारे बीच थोड़ी सी अनबन हो गई थी। क्या आप खुल के बता सकते हैं कि कहाँ, क्यों और कैसे आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ था? आप दोनों के बीच हाथापाई हुई थी या सिर्फ बहस हुई? यहाँ ये सिर्फ बयान देने आए हैं। तेयोंग, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। तो क्या आप हमसे कोऑपरेट नहीं करेंगे? तो ठीक है, जरा ये देखिए। जी बिल्कुल सर। अरे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है सर, हम सब संभाल लेंगे। मेरा बेटा एक नदी में कैसे गिर सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है, बताइए। सिंचन, अरे क्या हो गया? संभालो खुद को। हमारा बेटा ठीक होगा, मुझे पूरा भरोसा है। आप प्लीज उसे ढूंढ निकालिए। देखिए, उसकी तलाश जारी है, हमें जल्दी कुछ न कुछ पता चला। मतलब फिक्र की कोई बात नहीं है ना? प्लीज शांत हो जाइए। तेयोंग, तेयोंग, मॉम, तेयोंग, तेयोंग, क्या तुमने सुनचोन को कहीं देखा है? पुलिस का कहना है कि वो नदी में डूब गया। क्या तुमने उसे देखा था? ये क्या है? क्या तुम भी पानी में गिर गए थे? देखो, सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ है ना? उस वक्त तुम उसके साथ ही थे ना? अभी क्या बोल रही है? तेयोंग, चलो मेरे साथ। तेयोंग, तेयोंग, सुनचोन ठीक तो है ना? मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। प्लीज हमें बताओ, बताओ उसके साथ क्या हुआ है तेयोंग, प्लीज बताओ। आप पीछे चलो।
तेयोंग बताओ, तेयोंग मैम, आप आगे मैम, तो रुकिए। वो ठीक है। प्लीज रुकिए। हट जाओ मेरे रास्ते से। तेयोंग, मुझे जाने दो। मेरा अरे बेटा। क्या करिए जाने दो। आप वहाँ नहीं जा सकती। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो हमें, आप बस नहीं करिए प्लीज। सर, सर, आखिर बात क्या है? आप चलती गाड़ी से उतर गए और उसके बाद आप यहाँ पहुंच गए। तेयोंग कार से बाहर कूद गया था, लेकिन किस लिए? क्या? क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ सर? वो अपना फोन क्यों नहीं उठा रहा है यार? उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? तेयोंग, हेलो तेयोंग, तुम लाइन पर हो क्या? तेयोंग, सर, सर, सुनचन का पता चल गया है। आपका बेटा मिल गया है, उन्होंने उसे ढूंढ निकाला। वो कहाँ पर है? वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। लेकिन वो ठीक तो है? आप चलिए, मैं आपको सब कुछ हाँ बताता हाँ हूँ। चलिए हाँ चलिए जल्दी चलते हैं। बताइए ना, वो ठीक तो वो है? हॉस्पिटल में है, चिंता करने की कोई हाँ बात ठीक नहीं। है। सिंचन, हाँ? सिंचन, सिंचन, हाँ, मैं हूँ बेटा। बेटा, कहाँ थे तुम? हम सब कितने परेशान थे पता है तुम्हें? तुम ठीक तो हो बेटा? मॉम यहीं पर है बेटा। सिंचन, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया। ली सोंगचान, वो मुझे मेरे नाम से ही क्यों बुला रहा है? तुम उसे अपने नाम से क्यों पुकार रहे थे? कौन, मैं? सचमुच? हाँ, मेरा बेचारा भाई। हे, लगता है तुम्हारा चेकअप करवा लेना चाहिए हमें। हे तेयोंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सड़कों पर बेहोश पाया गया। इसे चोट तो नहीं लगी है, पर सदमे की वजह से इसकी हालत खराब हो गई है। जब हमारी अदला बदली हुई तब ये बेहोश होगा। डॉक्टर ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है और इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं। वैसे इसका हालचाल पूछने आने के लिए शुक्रिया। डैड, उसे शुक्रिया मत कहिए। अब मुझे सच सच बताओ, तुमने ही मेरे भाई को नदी में फेंका था ना? चुप रहो। बोलो। तुम अपनी हद पार कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। झूठ बोल रहे हो तुम तो किसी भी हद तक जा सकते हो। यहाँ तक कि सिंचन को स्कूल से निकलवाने के लिए भी झूठ बोला था। मैं जानती हूँ तुमने ही उसे धक्का दिया था। नहीं, मैंने धक्का दिया था। ये क्या कह रहे हो तुम? मॉम, मैंने कहा था ना आपसे इसके टेस्ट करवा लेने चाहिए। लगता है इसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। इसे तो याद है। वांग तेयोंग, ये हो क्या रहा है? खुद को समझते क्या हो? गंदी नाली के कीड़े! शायद मैं गलत हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। शायद मैंने उसे धक्का दिया था, पर वो एक एक्सीडेंट था। सुंगचन और मेरे बीच झगड़ा हुआ और उसका पैर फिसल गया। क्यों, है ना सुंगचन? क्या सच में? अरे छोड़ो, कोई बात नहीं। जो हो गया उसे भूल जाओ। खैर, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने सबको परेशान किया ठीक है। और इसीलिए कानूनी कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर वांग को उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। थैंक यू हेडमास्टर। और जो पुलिस पीछे पड़ी हुई है वो? सर, वो अब उन पर कोई चार्ज नहीं लगा रहे। खबरी का भेजा हुआ वीडियो डिलीट करवा दिया। आप बेफिक्र रहिए। गुड, थैंक यू। तुम जा सकते हो। मामला बस यही खत्म नहीं हुआ है। तेयोंग और ली सुंगचॉन, पता नहीं वो कमीना कौन है जिसने पुलिस को उनके सही सही नाम बताए।
वो जो कोई भी है इन दोनों को अच्छी तरह से जानता है। शायद कोई जो उनके स्कूल में पढ़ता हो। कोई भी लड़का जो तेयंग को तकलीफ पहुंचाना चाहता हो, ढूंढो उन्हें। जी सर। यकीन नहीं हो रहा, क्या बात है। अरे, ये तेयंग का कमरा है कहां पर? अरे बाप रे, दरवाजा नॉक करके आने की तमीज नहीं है क्या? आई एम सो सॉरी मॉम। हाँ? क्या? मॉम? वेल, तुमने मुझे मॉम बुलाया तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारे डैड को पसंद नहीं आएगा। तुम्हारे डैड ने तुमसे कहा था ना, हमें मदर और फादर करके बुलाया करो। ठीक है मदर। तुम क्या ढूंढ रहे थे? वो एक्चुअली वो बस आपको परेशान करने के लिए माफी मांगनी थी। आई एम सो सॉरी। गुड नाइट। एक मिनट। हुआंग तेयंग, आज तुम्हारा बर्ताव काफी अलग है। क्या मतलब? पहले तो मुझे मॉम बुलाया और अभी तो तुम मुझसे माफी भी मांग रहे हो। तुम सच में तेयंग ही हो ना? गुड बॉय बनने का ड्रामा बंद करो, तुम्हारे लिए आसानी होगी। मैंने सही कहा ना? अभी अपने कमरे में जाओ। ठीक है, गुड नाइट। मिस्टर तेयंग। मिस्टर, इतना कुछ होने के बाद भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? ये बस एक असाइनमेंट के लिए है। एक असाइनमेंट जिसमें घर की जानकारी और सभी एम्प्लॉयज के रेज्यूमेज हैं। मैंने सोचा कि मुझे उनके साथ अब और सख्ती से पेश आना चाहिए। आप उस तरफ क्यों जा रहे हैं? वो मेरा ध्यान नहीं गया। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए सर, आप मुझसे किसी बात से नाराज तो नहीं है ना सर? आप मुझसे इतना फॉर्मली पेश आ रहे हैं और आप बार बार मुझे सर कह के बुला रहे हैं। ओह, वो मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता था, पर ये अजीब लग रहा है तो मैं ध्यान रखूंगा। लगता है आज वो बहुत ज्यादा थक गए हैं। ये उसका कमरा है। क्या बात है।
तुम्हारे आसपास सब कुछ बदल जाएगा सिवाय तुम्हारे, और सब कुछ बिल्कुल नेचुरल होगा। मतलब वो बूढ़ी औरत सच कह रही थी। ये क्या लिखा हुआ है? तुम्हें 3 मौके मिलेंगे, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद और 10 साल के बाद। और वापस आकर तुम मुझे जरूर बता देना कि तुम अपने माता पिता के पास लौटना चाहते हो या नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 29 दिनों बाद वापस पहले वाला सुनसान बन जाऊंगा। ये तो गजब है यार। हो सकता है ये असली गोल ही हो। यार बड़ी गर्मी है। अरे तुम यहाँ? ये वही है ना? वाह, बहुत हैंडसम है, इसे देखो तो। Oh my जरा God, कार तो देखो क्यों इसकी। अच्छा लग रहा है? कमाल है ना? और इसकी गाड़ी। Oh my God। वाह, अमीर होना इतना कूल होता है। उसके डैड यूबीएस टीवी के मालिक है ना। इंग्लैंड के स्कूल से निकाले जाने के बाद भी उसे यहाँ एडमिशन मिल गया। यूबीएस टीवी के मालिक? है तो बहुत क्यूट, लेकिन गुस्सा नाक पर रहता है। उसकी वजह से और क्यूट दिखती है। सुना है उसके बड़े भाई थोड़े भोंदू हैं, क्यों है ना? हाँ सही कह रहा है, मैंने भी यही सुना था। तुझसे ज्यादा तो भोंदू नहीं होंगे। हे, इसने अभी क्या कहा? हाँ? ऐसा मत करना। कल भी इसने यही हरकत की थी और परसों भी, और उससे पहले भी। शांत हो जाना। हुआंग त्योंग, हुआंग त्योंग, तुम आज यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? ये सीट तो सिंचन की है ना? हाँ सही कहा। ये क्या है? त्योंग, मिस किम तुझसे हेडमास्टर के ऑफिस में मिलना चाहती हैं। अरे वाह, दूसरों को नीचा दिखाकर बहुत मजा आता है ना। मुझे यकीन है कि तुम लोग मेरा असली स्वभाव नहीं देखना चाहोगे। आइंदा ऐसा करने से पहले सोच लेना। जैंगुल, अरे तुम ठीक हो ना भाई? तुम्हारा भाई ठीक है ना? दोस्त छोड़ना। नहीं, क्या हो गया क्या? मैं तुम्हारे डैड की काफी इज्जत करती हूँ। ली सिंचन असल में सख्त सजा के लायक है। कामयाब लोगों की सोच अलग ही होती है ना? मिस किम, अब से नए स्टूडेंट्स का फैमिली बैकग्राउंड और सख्ती से चेक करने का प्रोसेस शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमें दुनिया को ग्लोबल टैलेंट देना है ना। सही कहा। हमें उसी को चुनना है जो उस लेवल का हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग लेवल की बात करने वाले होते कौन है। क्या? सुनचौन शुरू से ही कहीं भी गलत नहीं था। गलती वांग त्योंग यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। मैंने झूठ कहा था और आप ये जानते थे। त्योंग, पर तुम ये बात अब क्यों बता रहे हो? आपने तो सच्चाई जानने की कोशिश भी नहीं की, बस सुनचौन को निकालने की जल्दी मचा दी। आप लोग ये स्टूडेंट्स के लेवल और स्टैंडर्ड की बातें कर रहे हैं, पहले खुद का लेवल तो देख लीजिए। मुझे और कुछ नहीं कहना। सुनो, ये क्या क्या कह रहे हो तुम? एक आखिरी बात, मेरा ये मानना है कि जब बात ग्लोबल टैलेंट की हो तब इंसान में हुनर से पहले उसका सच्चा होना जरूरी है। और इससे मुझे याद आया किसी ने मिड टर्म एग्जाम्स में चीटिंग की थी, है ना? तू कौन होता है त्योंग को बताने वाला कि उसे कहाँ बैठना है? हाँ? क्या समझता है खुद को? पर मैंने तो कुछ नहीं कहा। ओ, गलती से तुम्हें मार दिया, सॉरी यार। मुझे लगा तुम कोई और हो। कोई बात नहीं, गलती से हुआ।
देखो तेयोंग ये लोग कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा रहे थे, इसलिए तुम्हारी तरफ से मैं इसे सबक हाँ, सिखा जा, रहा जा, था। जा, बोल, क्या कह रहा था तू मुझसे? क्या हुआ? मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे तो मार क्यों रहे? ठीक है, हिलना मत, मारूंगा मैं। हिलना मत, तुम्हें मत हिलना। ए, वांग तेयोंग! कैसा लगा? दर्द होता है ना? मार खाने पर ऐसी तकलीफ होती है। अब एहसास हो रहा है ना बेटा? क्या हुआ? बुरा लग रहा है क्या? उसने उसका कान खींच लिया यार। तेरी नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। ए सुनो, मैं तुम्हें अपना नंबर दे रहा हूँ, सेव कर लेना। अगर फिर कभी इन झंडों ने तुम्हें हाथ भी लगाया तो मुझे तुरंत कॉल करना। अब जाओ तुम लोग। थैंक यू तेयोंग, थैंक यू सो मच। पाक जंगन, उल्टी गिनती शुरू कर दे बेटा। स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करती हूँ और मैंने तुम्हें सिंचॉन को पैसे देते देखा। देखा होगा, पर यूबीएस टीवी के मालिक की बेटी कन्वीनियंस स्टोर में काम क्यों करती है? गरीबी का स्वाद चखने का शौक है। तेयोंग, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। एक बात बताओ, तुम्हें सुनचॉन की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? उसके बारे में जानती ही कितना हो? सही कहा, मैं ज्यादा नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि सिंचॉन एक अच्छा और मेहनती इंसान है। तुम हजारों वॉन की प्राइवेट ट्यूशन लेते हो, जबकि वो पार्ट टाइम करके कुछ 100 वॉन कमाता है। उसके पास खाने का भी टाइम नहीं होता, तो वो खाना खाते हुए पढ़ाई करता है। हम जैसे रईस खानदान के बच्चों से वो बिल्कुल अलग इंसान है। तेयोंग, अगर तुम्हें जरा सी भी शराफत है ना, तो उसे परेशान मत करो। तुम्हें पता है जूही सिंचॉन की तरफदारी क्यों करती है? क्योंकि जब वो मिडिल स्कूल में थी, तब उसकी वजह से कोई मर गया था। कहना क्या चाहती हो? अब तुम दिलचस्पी दिखाने लगे हो। सच जानना है? सब बता दूं? रहने दो, तुम्हारे मुंह से लोगों की बुराई नहीं सुननी। मुझे जानना होगा तो मैं खुद ही उससे जाकर पूछ लूंगा। क्यों? तुम्हें लगा मैं फिर चीप बन रही हूँ? मतलब? पिछली बार तुमने मुझे चीप कहा, मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन फिर ऐसा सोचोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब वांग तेयोंग ने ओयोजिन को सच में चीप कहा था? देखो, आई एम सॉरी योजिन, उस बात के लिए मैं माफी चाहता हूँ। माफी मांगने का ये कोई तरीका नहीं। ओए, ये क्यों क्या 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 क्यों ये क्यों किया तुमने? तुम चाहो जितने नखरे दिखाओ, पर मैं हार नहीं मानने वाली। कौन से नखरे? ये क्या? ये तो जैसे घोड़े बेचकर सोया हुआ है। ये अब तक उठा क्यों नहीं? वो इसीलिए क्योंकि वो कड़ी मेहनत करता है, पार्ट टाइम काम करता है और पढ़ता भी। बेचारा कभी भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं जा सका। सुनचॉन, टाइम क्या हुआ है? कितने बजे? कितने बजे है टाइम? क्या हो गया बेटा? अभी 7 बजने में देर है। डैडी आ जाएंगे। क्या हो गया बेटा? मैं यहीं पर हूँ, शांत हो जाओ। क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? हाँ। हाँ सुनचॉन, मैं ही हूँ। बुरा सपना देखा? कोई बात नहीं बेटा, कुछ देर और सो जाओ। हाँ हाँ, लेट जाओ लेट जाओ। आराम करो। बोलो बेटा। तुम लेट हो। आई एम सो सॉरी। चलो खाते हैं। वांग यान दो को समझने के लिए 3 बातें समझना जरूरी है: टाइम, डिसिप्लिन और पैसा। बस यही। हर सुबह 4 बजे वांग यान दो दोसिन ग्रुप के असेट्स चेक करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। कल हम दोसिन इलेक्ट्रॉनिक्स के अपने शेयर की बिक्री की अनाउंसमेंट करेंगे। कुल मिलाकर 2,69,867 शेयर बेचेंगे। एक्विजिशन वैल्यू होगी 4,09,027 वॉन। अभी का दाम क्या है? मर्जर के बाद 10 लाख वॉन के आसपास होगी।
और पेटेंट केस का क्या हुआ? हमने एरिजोना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। वो न्यू केस का पूरा इस्तेमाल करो। एक ही गलती 2 बार करने के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। दफा हो जाओ यहां से। इन्हें गलतियां बर्दाश्त नहीं है इतना बुरा भी नहीं है और तारीफ दिल खोलकर करते हैं। आपके फैसले के लिए शुक्रिया। कभी कभी वो बच्चों की तरह मुस्कुराते भी हैं। चलता मिस्टर वॉन्ग, कांग्रेचुलेशंस। दुबई के प्रिंस ने करीब 15 खरब वॉन इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। सच में? जी। पैसा, सिर्फ पैसा उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट ला सकता है। एक बात और है सर, आजकल तेयोंग के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं सर। सोचा आपको पता होना चाहिए। आप नॉर्मली ऐसे कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहनते। आपको नहीं लगता आपने कुछ ज्यादा ही खर्च कर दिया? मेरी महीने की पॉकेट मनी 80 मिलियन वॉन है, तो प्रॉब्लम क्या है? और हाँ, मेरे नाम पर कई इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं। मैं चाहता हूँ तुम वो सब बेच दो। क्या सारे फंड्स? मुझे किसी का कर्ज चुकाना है। कर्ज उतारना? ये देख मेरे नए शूज, मेरी मॉम ने दिलाए। आप ये शूज भी लेंगे क्या? नहीं, मैं इन्हें नहीं खरीद सकता। इतनी सारी महंगी चीजें ले ही ली हैं, तो ये क्यों नहीं? मुझे ये खरीदना है। हमला। क्या हो गया तुम्हें आज? तुम्हें तो मेरी कॉमिक्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। वही तो, अब तो ये बदल गया है। क्या ये उस एक्सीडेंट की वजह से है? उसके बाद से बहुत कुछ भूलने भी लगा है। ऐसी बातें करना बंद करो। डॉक्टर ने कहा है ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उसे साइड में रखो, अब खाना खाते हैं। ये क्या है? किमची स्ट्यू। उनकोगी चापचे, भला ये कैसा खाना हुआ? ये थोड़ी ना खाते हैं। ना चाहते हो क्या? मॉम ने पूरे हफ्ते के किराने का बजट तुम्हें ये खिलाने के लिए उड़ा दिया है। अब खाओ। ठीक है, मैं ये खा लेता हूँ। क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं लगा? मुझे तो ठीक लग रहा है। कुछ अलग है और बहुत बढ़िया है। मैंने इससे ज्यादा टेस्टी खाना पूरी जिंदगी में नहीं खाया। आपके किमची स्टू का कोई जवाब नहीं। अरे रोज जैसा तो है, कुछ खास नहीं है इसमें। कौन है? अरे क्या बात है? कौन तुम है लोग ये? कौन हो? हाँ जी, क्या चाहिए आपको? ये मिस्टर हुआंग तेओंग ने भेजे हैं। हर फ्राइडे को तेयोंग वांग यन दो के साथ डिनर करता है। मानो वो तेयोंग को सारी जिम्मेदारी संभालने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। मैं पीना पसंद करूंगा डॉम पेरी विदाउट फ्रूमेज, और हमेशा की तरह खाने में मीट टाटर है। जल्दी लेके आओ। जी सर। ये मिस्टर हुआंग तेओंग ने भेजे हैं। मेरे लिए भी वही ले आइए। ओके सर। कितनी अजीब बात है, तुम्हें रॉ मीट पसंद नहीं लेकिन फिर भी तुमने टाटर ऑर्डर किया। डैड, मैं तो बस फादर, मुझे बस आपके जैसा बनना है। आजकल तुम काफी खर्च कर रहे हो, जो तुम्हारी फितरत नहीं है। मुझे कुछ चीजों की बहुत जरूरत थी। जब लोगों के पास बहुत से पैसे होते हैं तो या तो वो उसे खर्च करते हैं या पैसा बचाते हैं, पर मैं चाहता हूं कि तुम्हारा नजरिया पैसों को लेकर काफी अलग हो, क्योंकि दुनिया सिर्फ ऐसे इंसानों को सलाम ठोकती है। और मैं तुम्हें ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने तुम्हें पैसे ऐसे ही बर्बाद करने के लिए नहीं दिए। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा हूं, लेकिन वो मेरे पैसे हैं ना, तो क्या मैं उन्हें अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकता?
माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आपसे मिलकर अच्छा लगा मसन्ना। ना जूही, अरे वाह, मेरा दामाद भी आया है। दामाद? काफी लंबे हो गए हो तुम, है ना? हाँ, आपके हालचाल कैसे? बढ़िया। हे, ये क्या कर रही हो तुम? अपने मंगेतर को हेलो तो कहो। मंगेतर? दोबारा मिलकर अच्छा लगा। बाय द वे, मैं आपसे माफी चाहता हूँ मिस्टर हुआंग। यकीन नहीं होता उसने तेयोंग को थप्पड़ मारा। मैं माफी चाहता हूँ। लगता है बच्चों के बीच कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो जूही को काफी समय से जानता हूँ। ऐसा कहने के लिए आपका शुक्रिया। सॉरी, मैंने आप सबको परेशान किया। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी। मैं जो कहना चाहती हूँ उसके लिए मुझे माफ कर देना, पर मैं मंगनी नहीं करना चाहती। अरे, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मुझे पता है हमारी मंगनी आप दोनों के बिजनेस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, पर मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है डैड। मैं नहीं चाहती कि मेरे फ्यूचर का कोई फैसला लिया जाए जबकि मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है। मुझे अपनी पहचान बनाकर जीना है, किसी की बेटी या मंगेतर बनकर नहीं। आई एम रियली सॉरी। हे, 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 जूही, जूही। मैं उससे बात करता हूँ। वैसे हाई स्कूल स्टूडेंट्स की शादी करवाना मुझे भी आइडिया सही नहीं लगा। क्या हो गया है इन्हें? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? मिस्टर हुआंग, दरअसल इंग्लैंड में मेरी बेटी परेशान रही है, इसीलिए फिलहाल वो ठीक से सोच नहीं पा रही। कोई बात नहीं, जूही एक होनहार और खूबसूरत लड़की है। जी, शुक्रिया। तो वो रिश्ता तोड़ना चाहती है, उसकी इतनी जुर्रत। अब उसने कह ही दिया है तो आप रिश्ता तोड़ क्यों नहीं देते? वैसे भी मिस्टर ना के बेटे हमेशा मुसीबत खड़ी करते हैं। वो लोग काफी बदनाम है। तुम बकवास मत करो। और इस वक्त प्रॉब्लम उनकी मंगनी नहीं है। हाँ? वो मेरे पैसे है ना, तो क्या मैं उन्हें अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकता? मुझे इस बारे में कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अगर कुछ कहना चाहते हो तो फौरन बको, वरना निकलो। चलो जाओ। अपने कस्टमर से कोई इस तरह बात करता है क्या? वैसे तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? सिंचन की तबीयत खराब है, वो काम पर नहीं आ सकता, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या तुम भूल गए? आज तो तुमने अपनी बहादुरी से मुझे चौंका दिया। तुमने इतना गुस्सा किया और अपनी बात पर अड़ी रही, लेकिन पता है उसका नतीजा क्या होगा? इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन पहले मैं तुम्हारी उससे निपटने में मदद करता हूँ। जूही, उस आदमी को उल्टी आने वाली है। लाओ मुझे दो। ऐसे देख क्या रही हो? वेट वाइप से सारे शेल्फ साफ कर दो। तुमने राइस बॉल्स की एक्सपायरी डेट चेक नहीं की? एक्सपायर होने के बाद इन्हें हटाना होता है। ठीक है।
यार मेरे कपड़ों से भी बदबू आ रही है। चाहो तो मुझे थैंक्स बोल सकती हो। तियोंग, तुमने पहले किसी स्टोर में काम किया है? नहीं, ये क्या सवाल हुआ? पर तुम इतने माहिर कैसे हो? माहिर कैसे हो ये तो नहीं जानता। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम ये पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे अपने दम पर पैसे कमाने थे। जब मैं कोरिया आई थी तब मेरे पास थोड़े भी पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने काम शुरू किया। अपनी मेहनत से पैसे कमाना मुझे अच्छा लगता है और इस तरह मुझे अपने बड़े भाइयों के सामने छोटा महसूस नहीं होता। बड़े भाइयों के सामने? एनीवे, थैंक्स तेयोंग। मुझे तो लगा था कि तुम मेरे पीछे इसलिए आई क्योंकि मंगनी तोड़ने के बाद तुम मुझसे नाराज हो। आखिर हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैंने तुमसे ये कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं इस रिश्ते के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में सोचूंगा, लेकिन स्कूल में मुझसे ठीक से पेश आना। तुम क्या? ए! इन्हें क्या हुआ? तुमने सगाई तोड़ दी? ए, तुम्हारी मॉम डैड की दूसरी बीवी थी, लेकिन तब भी हमने तुम्हें अपना माना, समझी ना? क्या बोल रहे हो? कम से कम अपनी फैमिली के लिए तुम्हें अपना फर्ज तो निभाना चाहिए। माफी मांगो, इसी वक्त उससे जाके सॉरी बोलो। आई एम सॉरी, मैंने ऐसा किया, लेकिन ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं अब था। तुम मुझे पलट कर जवाब भी दोगी? हाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? बेवकूफ, वो तुम्हारी इकलौती बहन है, उससे हमेशा इतनी बदतमीजी से क्यों पेश आते हो? डैड, आप हमेशा जू की साइड क्यों लेते रहते हो? खामोश, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम्हें बाद में देख लूंगा। बेवकूफ, क्या करूं इसका? क्या तुम ठीक हो? आज जो तुमने उल्टा सीधा कहा उससे बात थोड़ी बिगड़ गई है। डैड, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पहचान बनाकर जीना है, किसी की बेटी बनकर नहीं। बड़ी बचकानी सोच है ये, क्योंकि मेरे नाम के बिना तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। मेरी इस बात का तुम्हें मतलब समझ ही नहीं आया है ना? खैर, रहने दो, छोड़ दो। तुम वैसे भी बिल्कुल अपनी मां पर गई हो। चलो अंदर आओ। मेरा नाम हमेशा मिट्टी में मिलाते रहते हो। एग्जाम में चीटिंग की और तो और ईगल क्लास में भी क्वालिफाई नहीं हो पाए, और ये बात मुझे पता ही क्यों नहीं? आज तो सीधा करके रहूंगा, टांगे तोड़ दूंगा तेरी। छोड़ दो उसे। डैड, मत मारो प्लीज। रुक, कभी नहीं। भाग रहा है? डैड, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज तो तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगा, कल ठिकाने आएगा। नहीं, मैं रुकना। मेरी गोल्ड स्टिक कहाँ है? गोल्ड स्टिक कहाँ है? कहाँ है मेरी गोल्ड स्टिक? आप मुझे क्यों नहीं मार देते? उसे छोड़ो, बच्चे की जान प्लीज को जॉन, ये सब उसी की वजह से हुआ है। उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे जान से मार दूंगा मैं। मेरे कमरे में क्या कर रही हैं आप? मैं क्या कर रही हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता? मैं तुम्हारे मॉम होने का फर्ज निभा रही हूँ। तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ का सबसे अच्छा ट्यूटर ढूंढ रही हूँ। सोल नेशनल में एडमिशन चाहिए ना? उन्होंने मेरी चीजें तो नहीं देखी? क्या ये तेयोंग की सगी मां है? जूही? होंग तेयोंग जूही को पसंद करता है? बड़ी अजीब फैमिली है यार। एक खतरनाक सा बाप और एक सौतेली माँ जो समझ से ही बाहर है। वैसे यहाँ की सीलिंग बहुत ऊंची है। मॉम, आपको मिस कर रहा हूँ। काश आप सब ठीक हो। मॉम, इन्हें वापस करने की क्या जरूरत है? ये तो उसकी माफी मांगने का अंदाज है।
हे मॉम, इन चीजों को रख लेते हैं। इसमें बुराई ही क्या है? सिंचा ने भी बहुत कुछ झेला है। हाँ? इसीलिए तो हमें ये नहीं लेना चाहिए, खासकर उससे। मॉम सही है, हम भिखारी है क्या? हमें किसी की भीख नहीं चाहिए। पैसे भी सबके लिए तोहफे लेकर आया सिवाय मेरे। माफी मांगने का ये कौन सा तरीका है? मैं ये नहीं ले सकता। डैड डैड डैड, आपको क्या लगता है? बोलिए ना, क्या हमें ये सारी चीजें लौटा देनी चाहिए? ये देखिए। मैं तुम्हारे लिए ऐसा ले आऊंगा ना बेटा। अरे यार, कोई जरूरत नहीं है। जरा देखने दो। अरे रे, होंग त्योंग का टेस्ट घटिया है। मैं स्कूल जा रहा हूँ। ओके, बाद में मिलते हैं। अरे सुंगचॉन, सुंगचॉन रुको बेटा, रुको। देखो, तुम आज बड़ी दिनों बाद स्कूल जा रहे हो। अपने दोस्तों के साथ कुछ खा लेना। पर ये तो आपका इमरजेंसी कैश है ना? आप मॉम से पैसे छुपा कर रखते हैं डैड। डैड, तुम यहाँ अचानक से डैड क्यों बुलाने लगे हो? सुनने में अजीब लग रहा है। सही कहा। पर डैड, क्या बस इतना ही कैश है? मतलब 20,000 वॉन में क्या करूंगा? पर चलेगा, शुक्रिया। सुनो सुंगचॉन, बेटा मुझे माफ कर देना। आप सिर्फ इतना दे पा रहे इसलिए माफी मांग रहे हैं। अगली बार और ज्यादा देना। बाय डैड। माफ करना, मैं एक निकम्मा इंसान हूं जो परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। मैंने कॉल किया होगा तो तुम हैरान हो गए होगे, है ना? अरे नहीं, मैं तो खुद आपसे मिलना चाहता था। आप इससे आप अपना आप कर्ज उतार सकती हैं। तुम्हें कैसे पता कि हम कर्जे में हैं? वो बस ऐसे ही अंदाजा लगाया। आप बेफिक्र होकर अपना कर्ज उतारिए। मैं ये नहीं ले सकती, ना ही वो चीजें जो तुमने भेजी थी। तुम पैसों से हमारा दिल जीतना चाहते हो और मुझे उसकी वजह पता है, क्योंकि संचय ने कुछ भी गलत नहीं किया था। तुमने झूठ कहा था। दोबारा कभी कोई तोहफा मत भेजना। मैं बस यही बात बताने आई थी। आप ये क्यों नहीं ले सकती हैं? मैं ये ड्रेस आपके लिए खास लेकर आया था, मुझे लगा आपको पसंद आएगी। और देखिए, आपको जब पैसों की जरूरत है तो ये पैसे ले क्यों नहीं लेती हैं आप? बड़े अड़ियल हो तुम। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब करके मैं और मेरा परिवार तुम्हें माफ कर देंगे? अगर तुम्हें जरा भी पछतावा है तो मेरे बेटे संचौन को अकेला छोड़ देना। कम से कम इतना तो कर सकते हो ना? संचन! क्या ये? संचन! तुम ठीक तो हो ना? संचन, एक बड़ी खबर है। अब हम तेयोंग के बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। उसने अपना फोन नंबर भी दिया है, देखो। होंग त्योंग ने दिया? लगा नहीं था वो ऐसा करेगा। मैं तो अपना नंबर किसी हरे गहरे को ना दूं। क्या कहा इसने? होंग त्योंग, तुमने बड़ी गलती की। क्या लगता है मेरी फैमिली को वो भद्दे गिफ्ट पसंद आएंगे? खासकर वो पीली पर्स जो मेरी मॉम के लिए भेजी। देखने में कितनी चीप पर्स है। पसंद नहीं घटिया है। मुझे तो लग रहा है पागल हो गया।
लगता है सिंचन का स्क्रू ढीला हो गया। अगर यहाँ कुछ चीप दिख रहा है तो वो तुम हो। ओह, वो अमीर है तो कुछ भी कर सकता है क्या? सिंचन! ना जूही, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पढ़ने आओगी। तुम जॉब की फिक्र मत करो, बॉस ने कहा है तबीयत ठीक होने के बाद आ सकते हो। बॉस ने कहा? ये तुम क्या कह रही हो? अरे हम एक साथ काम करते हैं ना। हम दोनों एक साथ काम करते हैं? अजीब बात है। सिंचन, सिंचन, ली सिंचन, यही तुम्हारा नाम है ना? कहाँ खोए हुए हो? अरे हाँ, सही कहा। तुमसे मैं पहली बार वही मिला था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर के पास ले चलो। नहीं, मुझे थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है। ना जूही, क्या हम बाहर जा रहे हैं? क्या? ऐसा लगता है जैसे तुम और मैं बहुत क्लोज हैं, पर मैंने कभी तुम्हें डेट पर आने के लिए नहीं पूछा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो शुक्र है। इस मामले में मैं कभी पहल नहीं करता। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था और मैं तो ऐसा ही हूँ। ए लड़की, क्या बात है यार, दोनों साथ में अच्छे लग रहे हो। कोई चक्कर वक्कर है क्या? टाका फिट हो गया? तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन मुझे सेयोंग चॉन से कुछ जरूरी बात करनी है, ठीक है? चल आज आप। कितना मरियल है यार तो तू क्या? क्या लगता है दोनों क्या कर रहे हैं? चक्कर चल रहा होगा, बता रहा हूँ। क्या चाहिए? सच में? सिंचन ठीक तो हो जाएगा ना? समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी मंगनी हुई है फिर भी तुम्हें हमेशा सियोंगचन की फिक्र होती है। ये तुम्हें कैसे पता? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जूही, आज हम फाइनल एग्जाम्स के लिए पढ़ने जा रहे हैं, क्या तुम आना चाहोगी? आई एम सॉरी, पर मुझे दोस्त से मिलना है, बहुत जरूरी है। यहाँ का इंटीरियर कितना फालतू है। यामा क्या ढूंढ रहा है? मेरे घर पहली बार आया क्या? हाँ? वो तो फिर सिरामिक प्लेट यही है। यहाँ सब कुछ नकली है। तुम्हारे डैड का टेस्ट वाकई घटिया है। पाक जांगुन, मेरे पास टाइम नहीं है, जो बोलना है जल्दी बोलो। कमीना कहीं का। इसकी तो तूने मेरी चीटिंग के बारे में बताया ना? ये क्या बात कर रहे हो पाक जांगुन? अंदाजा भी है किससे बात कर रहे हो? और तुम मुझे यहाँ इस बारे में बात करने के लिए लेकर आए हो? मेरा मतलब है वो। रहने दो, मेहमान से कैसे पेश आते पता नहीं है? किम युनसो, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। किम युनसो? तेरा सरनेम तो जोंग है ना? घर में काम करने वाले नहीं है क्या? हाँ तो? नहीं, वो मैं ऐसे ही पूछ रहा था। सिर्फ पानी लाऊं या कुछ ठंडा भी? क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ? ली सियोंग चॉन है, वांग तेयोंग नहीं, फिर डरने की क्या बात है? वही तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि तू इतना डर क्यों रहा है? मैं डर नहीं रहा था। सबसे यहाँ पे आया है, हमेशा मेरे साथ ऐसे करते हो। करो, चुप हो जाओ। बहुत हुआ, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। हाँ? इधर आ। अब मेरी बारी। चल हट, अब मेरी बारी। क्यों बे? बहुत हिम्मत आ रही तुझमें। हट जा। मैंने कहा वीडियो वायरल करते हैं। इसको रिकॉर्ड कर। चल चल उठ, ऐसे मजा नहीं आएगा। अरे उठने जगह दिखाना। चल चल। सियोंग चॉन, ऐसे काफी दिनों बाद देखा ना? हाँ? याद है तुझे? अच्छी तरह याद है ना? बोल गया क्या? बोल। ये सही है। इससे बढ़िया शॉट आएगा। सियोंग चॉन, आज तुझे सच में मार दूंगा। बाय सियोंग चॉन। तो सच में डर गया। आपके कहने के मुताबिक मैंने चेंजेस कर दिए, लेकिन आपको वाकई ऐसा करना है? आखिर तेयोंग आपकी इकलौती औलाद है। पता है, जितना कहा जाए उतना करो। ना कि सबसे बड़े बेटे के बिजनेस का क्या हुआ? आपके ऑर्डर्स के मुताबिक इन्वेस्ट कर दिया सर।
पर खास मुनाफे की उम्मीद बहुत ही कम है। फर्क नहीं पड़ता, उतनी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जो ही करीब 150 करोड़ वॉन की वारिस है। नारा, हम एक जमाने बाद मिल रहे हैं। आई एम सॉरी। अब मैं अक्सर मिलने आया करूंगी। हाँ बोलो डोंक्यू। सिंचन कहीं भी नहीं मिल रहा। लगता है कि जांगुन और उसके दोस्त उसे उठा ले गए, पर ये नहीं पता कि वो उसे कहाँ ले गए। तूने तो कहा था तेरे मॉम डैड नहीं आने वाले। हाँ, फूड डिलीवरी वाला होगा। मैं तो डर ही गया था। चला क्या हुआ? क्या? वांग तेयोंग? तेयोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डोंक्यू ने मुझे बताया कि तुम लोग यहाँ मेरे बिना ही सुनचान के मजे ले रहे हो। थोड़े मजे तो मैं भी लेना चाहता हूँ। वैसे देखा जाए तो इससे पहले तुम मेरे घर कभी नहीं आए। हाँ सही कहा। हाँ, ये पहली बार ही आया। मुझे खुशी हुई। क्या पीना पसंद करोगे? हाँ सही कहा, मैं तुम्हारे घर पहले कभी नहीं आया। यार वैसे तुम्हारे बाप ने घर तो सही बनाया। गन भी है? नहीं। देखो ये असली घर है, इसलिए थोड़ा ध्यान से। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे डैडी से लोड करके नहीं रखते क्या? नहीं रखते, पर वांग तेयोंग, ये बात तुम्हें कैसे पता? बस यही जानना चाहते हो? क्या ये नहीं जानना चाहते कि मैं यहाँ पर क्यों आया? ली सिंगचॉन, चलो उठो। क्या तुम इसकी मदद करने आए हो? और मैं सोच रहा था कि तुम यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए होगे। हाथ बढ़ाने? क्या कहना चाहते हो? हमारा कोई झगड़ा थोड़ी हुआ था। मैंने तो बस एक झंडू को छोटी सी वार्निंग देकर उसे उसकी औकात याद दिलाई थी। तेयोंग, तुम्हें ये हो क्या गया है? हाँ? देखो वांग तेयोंग, ये सियोंगचॉन हमारी कठपुतली है। हम इसके साथ जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। इस मामले में मत पड़ो, समझे? अच्छा कठपुतली है तो फिर खत्म कर दो इसे। क्या? तेयोंग, अरे ये तो सच कह रहा हूं, मुझे कभी भी पसंद नहीं था। चलो रुको, ऐसा नहीं कर सकते। तुम नहीं चाहते तुम्हारे घर में कोई मारा जाए क्योंकि मर्डर का इल्जाम तुम्हारे बाप पर आएगा? तेयोंग, तुम्हें आखिर हो क्या गया? कुछ करने की तुम्हें हिम्मत है नहीं, फिर भी लोगों को ऐसे ही सताते रहते हो। सच कह रहा हूं ना, तो अब सजा भुगतो इसकी। तेयोंग, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तेयोंग, प्लीज बस एक बार, मैं ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज ऐसा मत करो। सच्ची? वैसे मुझे मजा नहीं आया यार। जांगुन, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं वांग तेयोंग हूं। ये वांग तेयोंग, प्लीज।